हेलो बच्चों, दोस्तों, बच्चों, बंधुओं, प्यारे प्रेमी सज्जनों। चलो स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है। आज हम इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म कर देंगे। फिर न्यूमेरिकल बचेंगे एनसीईआरटी के 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, जितने वीडियो होंगे एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे फिर। ठीक है बच्चे लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से थ्योरी समाप्त। आगे से जो भी वीडियो आएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। फिर एक अगला लेसन बचेगा, उसको देख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात, पीछे वीडियो में जो हमने पढ़ाया था समांतर क्रम संयोजन, तो उसमें आवाज़ का दब गए थे। हालांकि मैंने सब समझा दिया था, आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आवाज़ दब गई, तो इसलिए मैं 2 मिनट में उसको उड़ाता हूँ पहले। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है बराबर। चलो आ रहा है, एडजस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। आवाज़ पिछले वीडियो में दब ही गई थी, पता नहीं कहाँ से। ठीक है प्यारे, कोई बात नहीं। समांतर क्रम संयोजन कैसे किया था? समांतर क्रम संयोजन में फिगर मैंने बनवा दिया था। ठीक है, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगे थे। एक ऐसे लगा था, एक यहीं से ऐसे हो गया था, एक यहीं से ऐसे आ गया था। आगे बात, धारा आई जा रही है, धारा यहाँ पे डिवाइड हो रही है। ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध। इसमें I1 R1 वाले में I1 जा रही धारा, इसमें I2 धारा जा रही है, इसमें I3 धारा जा रही है। इसका विभवांतर V वोल्ट है। ठीक है, प्लस माइनस है इसमें। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये बैटरी जुड़ी, यहाँ पे सेल या बैटरी जुड़ी है, सेल या बैटरी जुड़ी है। आ गई बात समझ में? तो समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ती, इसलिए धारा समान रहती है। इसमें विभवांतर समान रहेगा, धारा अलग अलग होगी। आ गई बात समझ में प्यारी? तो इसे देख लेते हैं कैसे आया था। परिपथ कुल धारा कितनी है? आई माना परिपथ की कुल धारा आई है तथा R1 व R1, R2 व R3 प्रतिरोध के लिए धारा I1 I2 व I3। ठीक है, सबके लिए अलग अलग धारा का मान है। आ गई बात समझ में? चलो अब आगे मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें मालूम है कि I बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। I बराबर निकालेंगे तो V बटे R आएगा। तो यहीं से I1 बराबर क्या हो जाएगा? VR1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? VR2। I3 बराबर क्या हो जाएगा? VR3। ठीक, इतनी हो गई बात, इतनी बात हो गई। अब कुल धारा I है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 के जगह पर क्या रख देंगे? V बटे R1 प्लस I2 की जगह V बटे R2 प्लस I3 की जगह V बटे R3। V कॉमन है, V ले लेंगे बाहर। I की जगह हम फिर रख सकते हैं V बटे R, तो यहाँ भी V बटे R
V कॉमन, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी उड़ा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बस इतना सा था। चलो फिर आगे देखते हैं। तो R क्या है? ये R क्या है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। क्या है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो मैं केयर नहीं करता। चल अब क्या बचा? क्या है अब? बचा है बाबू, कुछ नहीं बचा। अगला आ जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय चाहे कहो, चाहे तो ऊष्मीय प्रभाव कहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे बात समझ, इतनी सी बात है, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव से पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का क्या कहते हैं? ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय, अब ऊष्मीय क्या होता तो ऊष्मीय प्रभाव, ठीक। कोई ऊष्मा बढ़ जाती, ताप बढ़ जाता, बात एक के। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? मिटा दे इसको। अगला आ जाता है जूल का तापीय नियम या ऊष्मीय नियम, जो भी कहो। जूल का तापीय या ऊष्मीय भी लिखा रहता है, ऊष्मीय नियम। तो यहाँ पे बोलते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम के अनुसार निम्न बातें हैं, ठीक है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या क्या होती है, देखते हैं। चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा पहले क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा को यहाँ पे H से, हीट से, ठीक है। ऊष्मा समानुपाती होती है प्रतिरोध के। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आ गई?
तथा धारा प्रवाह के समय के भी समानुपाती होती। धारा प्रवाह के समय के भी समानुपाती होती। आ गई बात समझ में। तो इन्हें संयुक्त करने पर H समानुपाती I स्क्वायर के भी है, R के भी है, T के भी है। ठीक, इतना आ गया। बराबर चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक आता है I स्क्वायर R T, एक नियतांक आता है J। J क्या है बेटा जी? जहाँ J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जहाँ J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। जब मान लो यदि J बराबर ये कभी 1 हो जाए तो H बराबर I स्क्वायर RT ही हो जाएगा। इसका भी यूज होगा और भी बहुत सारे यूज होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक, हमें मालूम है V बराबर IR होता है, तो IR की जगह V देख सकते हैं। यहाँ पे I है, डबल I है। I गुणे I क्या हो जाएगा? I गुणे I बराबर I स्क्वायर। तो एक I और एक R की जगह पे V लिख सकते हैं। तो H बराबर, क्योंकि ये होता है, H बराबर क्या हो जाएगा? IVT। ये सब फार्मूले काम के हैं। H बराबर IVT, एक I एक R की जगह पर क्या लिख दिया हमने? V लिख दिया। यहाँ पे V है, यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है। आ गई बात समझ में। आ गई बात समझ में, ये भी बन जाता है। ठीक है बाबू, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे जो ऊष्मा आती है ये सब जूल में आती है। ऊष्मा का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल ही होता है। अच्छा, जूल में है यहाँ पे सब। इसको मिटा देते हैं, इधर कुछ यूनिट बतानी मेरे को। क्या है ये सब? जूल में। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल लगभग इतना होता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणे 1 है, ये इधर आ गया 4.2, तो 1/4.2 कैलोरी। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितने से भाग? 4.2 से। तो वहाँ पे अगर H बराबर I स्क्वायर RT को कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 से भाग कर दो, तो ये क्या है में हो गया? आप कैलोरी में। उसमें करना हो तो H बराबर IVT/4.2 कैलोरी हो गया। हो गया। ठीक, आ गई बात समझ में। ठीक, यहाँ से एक फार्मूला और बन सकता है।
आई बराबर हम जानते हैं क्या, आई बराबर वी बटे आर। तो आई की जगह वी बटे आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एच बराबर आई की जगह पर वी इंटू वी के वी आएगा तो वी का गुणा होकर वी स्क्वायर बटे टी बटे आर हो जाएगा। ये भी आ जाता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे जूल में है और यहाँ पे भी कैलोरी में बदलेंगे क्या, 4.2 लगा देंगे यहाँ पे नीचे। ये सारे फार्मूले यूज हैं। एक बार मैं सारे फार्मूले फिर से लिखता हूँ। एक बार मैं सारे के सारे फार्मूले फिर से लिखता हूँ बाबू, ठीक है। एच बराबर क्या बोला मैंने, वी आई टी, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और एच बराबर ही आई के जगह पर लग देते हैं जब वी बटे आर, तो वी स्क्वायर टी बटे आर हो जाता है, ठीक। आ गई बात। इतने मात्रा के ये सारे के सारे किस में है, ये जूल में है। और जब एच बराबर वी आई टी बटे 4.2 हो जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 हो जाएगा, एच बराबर वी स्क्वायर टी इंटू 4.2 गुणे आर हो जाएगा। ये सारे किस में आ जाएंगे, कैलोरी में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा जब हम कार्य आपको पढ़ा रहे थे तो उसके फार्मूले पे देख लेते हैं एक बार। ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, कार्य वाले फार्मूले देख लेते हैं। कार्य आपने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने बता रहे हैं आपको, याद दिला रहे हैं आपको। विभवांतर जब पढ़ाया था, विभवांतर पढ़ा तो हमने आपको बताया था वी बराबर विभवांतर बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। विभवांतर वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू बताया था हमने आपको। तो हमने डब्ल्यू बराबर बताया था वी क्यू, क्यू बराबर क्योंकि क्यू बराबर आई टी हो जाता है, तो डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे, वी आई टी रख देंगे। अब वी आई टी से फिर बना सकते हैं बहुत सारे फार्मूले, डब्ल्यू बराबर वी आई टी हो जाता है। तो हमें पता है वी बराबर आई आर, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर पे क्या बन जाएगा, आई आर रख देंगे यहाँ पे, तो आई आई ये एक आई स्क्वायर और आर टी बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। और डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, एक आर के जगह पे वी रख सकते हैं, तो वी आई टी बन जाएगा, तो वही बनेगा। तो क्या और क्या बना सकते हैं यहाँ पे हम, हाँ ये भी तो बना सकते हो, वी स्क्वायर बटे आई के जगह पर रख के आर टी, ये भी बना सकते हैं, ठीक। आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर, ये सारे फार्मूले हो गए। चलो, तो डब्ल्यू बराबर इतने फार्मूले मिले, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर वी क्यू भी होता है, और डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर टी। इतने डब्ल्यू बराबर फार्मूले होते हैं। यहाँ भी जूल में है, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल में होता है। आ गई बात समझ में। इतने फार्मूले आपको यहाँ पे भी याद रखने, कार्य वाले, डब्ल्यू वाला कार्य, ये सब ही सवाल बनता है। मैंने खैर नहीं करता। अब क्या बचा, अब शक्ति देख लेते हैं। शक्ति क्या बचा बाबू, शक्ति बनता है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलते हैं, पावर पी से व्यक्त करते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत
ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को विद्युत शक्ति। अब शक्ति के दर पर हम सामर्थ्य भी लिख सकते हैं, या सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा विद्युत नीचे दर मतलब समय। तो इसको शक्ति को पावर पी से, व्यय ऊर्जा मतलब कितना व्यय ऊर्जा, जितना काम होगा उतने ऊर्जा व्यय होगी। व्यय ऊर्जा किससे, W जूल ऊर्जा व्यक्त हुई, T समय, इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक सेकेंड। तो P का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। मात्रक क्या बना इसका, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। हो गई बात समझ में? ठीक, आ गई बात समझ में? अब यहाँ से मात्रक देख लेते हैं। इसके मात्रक होगा P बराबर W/T, P बराबर W/T या W बराबर PT भी कह सकते हैं। शक्ति को समय से गुणा कर दो तो कार्य आ जाएगा, व्यय ऊर्जा आ जाएगी। अभी हमने जाना P बराबर W/T। अब हमने अभी जाना था W बराबर क्या क्या होता है, W बराबर क्या क्या होता है, W बराबर VIT। जब W बराबर VIT रख देंगे, VIT, तो T नीचे ऊपर कट जाएगा, तो P बराबर VI बनेगा। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। V बराबर IR, V बराबर IR, तो V की जगह IR रखेंगे तो I स्क्वायर और R, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में? I बराबर क्या होता है, V/R, क्योंकि I बराबर V/R, तो I की जगह पर V रख देंगे। हाँ, V/R, P बराबर गलत है, I स्क्वायर R होगा ना यहाँ पे। चलो I R, एक I की जगह पे, V की जगह पे, तो इसका I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो क्या बना, एक V की जगह पर VR रखेंगे और एक I अभी बचा हुआ है, एक R, तो R से R उड़ जाएंगे, P बराबर VI ही भी आ जाता है, ऐसे भी VI आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसमें रख देंगे P बराबर VI में, VI बराबर IR, तो P बराबर ये रखो, I की जगह पर V/R और ये वाला V, तो क्या हो जाएगा, P बराबर
V²/R, ये फार्मूला भी यूज होता है। ठीक, ठीक, आ गई बात समझ में? चलो, थ्योरी लगभग एंड हो गई इसकी, सारे फार्मूले देख लिए हमने, कुछ बचा नहीं है। चलो एक फार्मूला और देख लेते हैं। जब W बराबर हमने पढ़ा P और T, W बराबर P और T पढ़ा है, तो इंटू वाई, ठीक है, और तो W बराबर P वाट है, ये T क्या है? T क्या है? अगर घंटा में हो, क्या में हो? घंटा में हो। T अगर क्या हो? घंटा में हो, तो W बराबर P की जगह VI रख सकते हैं, और P की जगह क्या रखते हैं? VI। वाई ये क्या है में है? वाट में, और ये घंटा में। अगर हम इसको किलोवाट में बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे, VI में क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे T, तो क्या है में आए? किलोवाट घंटा आया ना, किलोवाट घंटा आया। ये क्या है? W व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा है, यहाँ पे व्यय विद्युत ऊर्जा है। आ गई बात समझ में? चलो याद रखना इसको भी, VIT किलोवाट घंटा। यहाँ से यूनिट की संख्या भी आ जाती, किलोवाट घंटा या फिर यूनिट, जितनी भी आए। चलो अब एक संबंध बता देते हैं आपको हम, बस एक क्वेश्चन आता है, एक अस्सक से बराबर 746, थोड़ा सा और बस हो गया फिर। एक ये चीज़ याद रखना, आप ऑब्जेक्टिव आता है, एक शक्ति बराबर 746 वाट, इसको रट लेना और कुछ नहीं, ये आपको रट्टा मान लेना, ठीक। अब बताते हैं हम आपको, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। इतना याद रखना आपको, ये आपको याद रखना है। एक मिनट, चलो सारी थ्योरी खत्म हो गई इसकी लगभग। विद्युत परपट का संयोजन यानी कि वायरिंग कैसे करते हैं वो जब मैं 2 मिनट में बता दूंगा अगले वीडियो में। अभी लाइट वाली प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल अगले वीडियो से करते हैं हम। सारा थ्योरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।